वैसे तो आपका माध्यम से बताना मैं चाहूँगा कि आज जो हमारा नरेंद्र मोदी जी ऋषिकेश से सारा देश को वो SPA का जो ऑक्सीजन गैस है उन्होंने अपना तरफ से अपना एक तो लॉन्च करके सारा देश को उन्होंने अपना जगह में लॉन्च किया है। आज ऋषिकेश से चीफ मिनिस्टर और बाकी यूनियन मिनिस्टर हेल्थ का साथ ऐसे करके लॉन्चिंग वहाँ से ज़रूर हुआ, लेकिन हर स्टेट को मिला, जिसमें से हमारा अरुणाचल भी लकीली 25-26 स्टेट को दिया, तो अरुणाचल स्टेट भी जिनमें से एक है। उसका बोलने का तात्पर्य ये है कि हमारा यहाँ का वासी के लिए, हमारा यहाँ का बीमारी के लिए, हमारा यहाँ का डॉक्टर लोग का, सिस्टर लोग का सपोर्ट के लिए एक पहले से उपलब्धि था, फिर एक अच्छा उपलब्धि इन एडिशन हुआ कि नरेंद्र मोदी जी को हम लोग ईटानगर की वासी की ओर से और सारा अरुणाचल का वासी की ओर से जो आज उन्होंने SPA का जो ऑक्सीजन एड ऑन किया, उसको हम लोग तहे दिल से हम लोग उसको आभारी प्रकट करता है और उसको हम लोग ये ज्ञापन यहाँ से भेज रहा है हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को। आपको हम ये बताना चाहेगा, और जो जितना बाकी उसका परियोजना है, जैसे आपको पता है मैंने कल भी बताया, हाल ही में मैंने 1 तारीख में स्वच्छ भारत मिशन 0-2-2O, दूसरा अमृत अटल मिशन, ये जो अमृत का मिशन है जो पहले से चल रहा था, लेकिन उस दिन 1 तारीख को दिल्ली में हम लोगों को बैठक में बुलाया, वहाँ पे 2O जो है दोबारा चीज़ से 2-2-2O लॉन्च हुआ, मतलब सेकेंड सेशन के लिए देश भर में। तो हम लोग मोदी जी का अंदर में हम स्वच्छ भारत मिशन और अटल मिशन हम लोगों ने शुरू किया। उस बात से आप उसको कुल मिला के जोड़ के देखेगा तो सारा देश में अभी स्वास्थ्य का जहाँ तक सवाल है, ख़ास करके आप लोग को, मीडिया बंधु लोग को ये बताना चाहेगा, मोदी का जो जोर है नारी शक्ति का फ़ायदा के लिए। देश में कोई पार्टी जो है आप सबको पता है 60 साल से ज़्यादा चलाया, लेकिन औरत के लिए, नारी जाति के लिए चिंता नहीं किया। तो स्वच्छता जो है, खास करके जो हम लोग का बाथरूम्स बना जाए, जो शौचालय जो बनाया वो फीमेल जाति का फ़ायदा के लिए बनाया। पहले स्वास्थ्य के लिए स्कूली पढ़ने ने फीमेल लोग को स्कूल में बाथरूम नहीं मिलता था। आज का तारीख में वो स्वच्छ भारत मिशन का चलते इसमें भी मोदी जी जोर दिया, इसलिए हम लोग मोदी जी को हम लोग दिल से उसको आभारी प्रकट ये ज्ञापन देता है। दूसरा, हम आपको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का भी मैं महापौर होने के नाते आपको ये बता देना चाहता है। अब जो हम लोग बातों में हमारा यहाँ का ट्रिम्स का जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर, और हर किसी को मालूम है, उसको परिचय करने जरूरत नहीं है, डॉक्टर जीनी साहब है, अभी आप उससे भी मिल लीजिए। उनसे मैंने चर्चा में हमको खबर मिला है कि हमारा जो ट्रिम्स को और यहाँ पे आपका बाएं साइड में जितना मेडिकल का रिलेटेड इस्टेब्लिशमेंट्स है, जैसे DHS है और अलग अलग वो लोग को सिस्टम जो है, हमने ये पूछा था कि एक तो मैंडेटरी सिस्टम होता है कॉलेज का, स्पेशली मेडिकल कॉलेज को पावर का बारे में, पानी का बारे में होता है, लेकिन नंबर 1 मैंडेटरी होता है STP, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान जिसको बोलता है फुल फॉर्म में। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान मतलब ये होता है कि बाकी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान ओवरऑल में स्वच्छ भारत का मिशन में सब जगह है। अभी जो होटल से पानी निकलता है, अभी जो स्ट्रॉम वाटर निकलता है और घर घर से जो पानी निकलता है, उसको भी ट्रीटेड होने के बाद नदी में जाना आप सबको पता है, जिसका चलते हम आप लोग से रूबरू हो चुका है। लास्ट टाइम NGT ने हमें 95 लाख रुपया हमको पेनल्टी उन्होंने घोषित किया, लेकिन हमने ये बोला आप पेनल्टी घोषित ज़रूर करिए, लेकिन हमको पहले वो साधन को अवेलेबल कर दो, आप फंड दो STP बनाने के लिए। उसके बाद अगर हम नहीं करता है तब आप IMC को पेनल्टी इम्पोज करने के लिए आपका बराबर आपका राइट बनता है। लेकिन अभी तक हम लोगों को अटल मिशन का, स्वच्छ भारत मिशन का ये STP बनाने के लिए पूरा फंड हमारे पास नहीं है। अभी जो एक फ़ंड है वो जो हमारा ये नाहरलगन वार्ड नंबर 17 में हेलीपैड का सामने जो लगा है वो काम चालू है, उसका सिर्फ 10% फंड आया, वो काम चल रहा है, 90% आने का आ जाएगा। लेकिन ट्रिम्स में STP का जो सवाल है बहुत तगड़ा बात है, क्यों जो केमिकली जो यहाँ से दूषित पानी, मेडिकल का जो केमिकल मिक्स वाला गंदा कचरा वाला पानी जो नदी में जाने से सबके लिए खतरा है। वो जब उधर आपका
मछली के लिए भी खतरा है। वो मछली को आदमी खाता है, आगे जाके पानी जो है उसका जब डिस्चार्ज होता है नदी में घुसता है तो वो खतरा चीज़ है। इसलिए मैंने सर को पूछा तो सर बताया अभी हम लोग जहाँ खड़ा है ये आप देख सकता है, ये जो है मैंडेटरी पार्ट है जो मेडिकल कॉलेज में होता है। अभी हमको पता चला है तो हमने अथॉरिटी को बुलाया, डॉक्टर मोजी सर को, मोजी जिनी सर को बुलाया तो उन्होंने हम अभी पता चला है कि ये जो सारा ट्रिम्स को जो ये ढांचा को जो बना रहा है कांगे कंस्ट्रक्शन जो है अभी उसका अंडर में है। वो ऑफिशियली अभी हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर हुआ नहीं है, फिर भी उन्होंने ये एसेट तो क्रिएट कर दिया। आप आगे जाके देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेडिकल के लिए भी, समाज के लिए भी, पब्लिक के लिए भी। आज जो इनोग्रेशन हुआ है सर पीएसए प्लान नामसाई डिस्ट्रिक्ट में, सर नामसाई हॉस्पिटल में, सर ये पेशेंट को किस तरह से बेनिफिट होगा सर? पीएसए प्लांट हम लोग का आज नामसाई डिस्ट्रिक्ट में 3 इनोग्रेट हुआ है। एक चौखम में 100 लीटर्स पर मिनट और 2 हमारा नामसाई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक 100 लीटर्स पर मिनट एंड पीएम केयर्स के अंडर में 250 लीटर्स पर मिनट। इससे पेशेंट को हम लोग तैयारी में है अगर बाई चांस थर्ड वेव आया, जैसे कि सेकेंड वेव में जब पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा था तो हालांकि हम लोग का नामसाई डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन का शॉर्टेज नहीं हुआ, लेकिन ऑक्सीजन शॉर्टेज नहीं होने के लिए हम लोग नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट असम से ये जंबो सिलेंडर्स फिलअप करके दिन रात हम लोग उसी में लगा रहा। उसमें हम लोग का मैन पावर ये सब बहुत यूटिलाइज हुआ था। वो अभी माइनस हो जाएगा क्योंकि अभी हमारा यहाँ पे हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा प्लांट की वजह से। We all know that. But today, with this gigantic task, we have come up to a level that we are proved to be one of the best COVID care state in the entire India. Today, I would like to congratulate Honorable Minister Alo Lewandowski for coming from far off, from Pasighat to Chongkham to Namsai in a record time. सर आज का जो ऑक्सीजन प्लांट का इनोग्रेशन हुआ था तो सर इसका बारे थोड़ा आप ब्रीफ कर दीजिए किस तरीके से हुआ सर? ये ऑक्सीजन प्लांट एक्चुअली बहुत महीना पहले 2-3 महीना पहले इंस्टॉल किया गया था। इसको फाइनेंस किया है हम लोग का अरुणाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने, और ये जो मशीन है इसको प्रोवाइड किया है यूनिसेफ ने। तो ये पूरा ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट हम लोग का CHC बोडुमसा में ही इंस्टॉल किया गया है, फर्स्ट यहाँ में, और सेकेंड तो अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चांगलांग में इंस्टॉल हुआ है। तो वही है, अभी ये जब से ये इंस्टॉल हुआ है अभी ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत सिंपल हो गया है हम लोग का बोडुमसा और नियर बाय एरियाज़ का जितना भी पेशेंट है, कि अभी बाई चांस अगर थर्ड वेव आ गया और ऑक्सीजन का माने बहुत सारा पेशेंट को ऑक्सीजन का ज़रूरी हो गया, तो पहले तो जब ऑक्सीजन प्लांट होने से पहले बहुत तकलीफ़ होता था। ये वो छोटा छोटा B टाइप सिलेंडर है, उसी से ही ये जिसका ये ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया, वो छोटा सिलेंडर से ही पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जाता था। वो तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता था, और फिर लिमिटेड नंबर ऑफ सिलेंडर्स होता था हम लोग का पास। तो ये ख़त्म होने से फिर इसको खाली सिलेंडर को फिलअप करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, चांगलांग। तो फिर चांगलांग में भी अगर सफिशिएंट नहीं है तो फिर चांगलांग का टीम लोग हम लोग को इंस्ट्रक्शन देता था कि वो तिनसुकिया में जाके ये खाली सिलेंडर को भर्ती करके आना है। तो तिनसुकिया और चांगलांग दोनों ही दूर है, तो ऐसा में पेशेंट को बहुत तकलीफ़ होता था। तो अभी उतना ज़रूरी नहीं होगा क्योंकि जब से ऑक्सीजन प्लांट हो गया, ये प्लांट में ही ऑक्सीजन का ये हवा को कंप्रेस करके उसी से ही ऑक्सीजन का ये एक्सट्रैक्शन होगा। तो यही में ये ऑक्सीजन बनेगा, इसी से ये पाइप से हर जो कोविड वार्ड है टोटल 14 बेड्स है, उसमें हर बिस्तर में पाइप का थ्रू ये ऑक्सीजन सप्लाई होगा। तो पहले तो ऑक्सीजन के लिए तो वो छोटा वाला सिलेंडर था और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक मशीन ऐसा ही था। तो जब से कोविड आया और ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी को पता चला कि ऑक्सीजन का बहुत रिक्वायरमेंट होने वाला है, तब ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 2 ऐसा दिया था। तो टोटल 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर था मशीन। तो मशीन का वही डिमेरिट है कि सिर्फ करंट होने से ये मशीन चलता है और ऑक्सीजन ये पेशेंट को देता है। तो करंट नहीं होने से तो ये पेशेंट का कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है।
और सिर्फ 3 मशीन होने से तो 3 मशीन से सिर्फ 3 पेशेंट को ही दे सकेगा। लेकिन ऑक्सीजन प्लांट तो एक साथ 10-15 जितना भी कनेक्टेड है सबको एक साथ दे सकेगा। और जनरेटर भी वहाँ में फिटिंग है, तो जनरेटर की वजह से जब तक जनरेटर चलेगा 24 घंटा वो ऑक्सीजन दे सकेगा पेशेंट को। तो कहने का मतलब इजी हो गया ना सब चीज़, सिंपल हो गया ऑक्सीजन का वो रिक्वायरमेंट अगर होने से। मैंने एक साथ बहुत 15 पेशेंट 10 पेशेंट 15 पेशेंट आने से अभी ऑक्सीजन देने के लिए पूरा ग्रुप में बहुत इजी हो गया। तो सर जो अभी जो ऑक्सीजन सिर्फ कोविड पेशेंट्स को ही दिया जाएगा या फिर कोई अलग पेशेंट को भी रिक्वायरमेंट हुआ तो उसको कोई भी पेशेंट ऑक्सीजन ले सकेगा। मैंने उसका अगर ऐसा कुछ बीमारी है जिसका वजह से मैंने पल्स ऑक्सीमीटर से उसको ऑक्सीजन मेजर करेगा, तो अगर उसका 95% से कम है 90% से कम है ऑक्सीजन लेवल कम है, कोई भी पेशेंट ऑक्सीजन ले सकेगा उससे। तो थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। At the very outset, I would like to extend my prayerful condolences on the death of Dr. S.N. Singh. We all knew him well as a man. He was a good gentleman. So on this, his demise, just we had our condolence prayer program. Within officially, since he was serving here for many years, you can send the message that we